सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारी सी व्यूवर्स, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो दिखा था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा जब सिया को बताती है, सिया खुद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तारा सिया को बोलते हैं कि बस जान मम्मा को बोलो कि पैकिंग स्टार्ट कर दे, हाँ नेक्स्ट वीक ही आपका अपॉइंटमेंट है, अब जितना जल्दी हो सके बस यहाँ पे आ जाओ। अब ना मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा आपको देखने का, आपको छूने का, आपको हक करने का मन कर रहा है। सिया बोलती हाँ जान मेरे भी कुछ यही हालत है। और फिर सिया कहती अचानक ना मम्मा को बता के आती हूँ। सिया मोबाइल रूम में ही छोड़ के दिया, वो भाग के मम्मा को बताने के लिए चली जाती है। यहाँ तारा पे बहुत खुश थी और वहाँ साहिल बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इसलिए नहीं कि सिया यहाँ आ रही है, इसलिए क्योंकि उसे पता था सिया कि यहाँ आने से तारा एकदम ही बदल जाएगी। मतलब पहले भी वो साहिल पे कुछ खासा ध्यान नहीं दे रही थी, बट एक बार सिया आ गई तो तारा तो साहिल को हमेशा के लिए भूल ही जाएगी। और शायद यही होने वाला था। तारा जो है वो सिया की फाइल्स को बार बार देखने लगती है, पता नहीं क्यों उसे अभी भी कुछ ना कुछ खटक रहा होता है। और वहाँ सिया अपनी मम्मा को बताती है, झूमती है पूरे घर में, सब बहुत खुश हो जाते हैं। जिया की मम्मा कहती है कि आयुष इस टाइम तारा मेरे सामने होती, मैं उसे हक करती और उसे माफ़ी भी मांगती, उसे इतना गलत समझने के लिए। जो हम ना कर सके वो इस छोटी सी लड़की ने कर दिया सकती। देखा मम्मा, मैं तो आपको हमेशा कहती थी ना तारा दिल की बहुत साफ़ है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार ही करती है, बट आप ही कभी नहीं समझी। देखा मुझसे कितना प्यार करती है। और सिया ऐसे बोल के झूमने लगती है। सिया की खुशी देख के उसकी मम्मा भी खुश तो हो जाती हैं, पर फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था तारा का इस तरह मतलब साहिल के साथ जाना। मन ही मन में वो कहीं सोचने लगती कि कहीं तारा और साहिल के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। उनका ध्यान सिया की तरफ तो जाता ही नहीं कि शायद सिया और तारा के बीच कुछ चल रहा हो। और वहाँ तारा जो है वो आंखें बंद करती है, 2 मिनट लेट जाती है और सिया के बारे में सोचने लगती है। वो सिया को बहुत मिस कर रही थी, उसका मन कर रहा था सिया को हक करने को। वो ऐसे ही पिल्लो थामती है और कहती है कि सिया ना सही ये पिल्लो ही से। और तारा उस पिल्लो को हक करके थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाती है। और वहाँ साहिल जो है वो अपने दोस्त को कॉल करता है क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब था। और जैसे ही कॉल करता है तो उसका दोस्त यानी सुहेल कहता है आ गई मेरी याद। साहिल बोलते हैं कि यार वो चलना कहीं बैठ के ड्रिंक करते हैं। तो ये सुन के सुहेल कहता है तेरा दिमाग ख़राब है, हाँ तूने तो बोला था कि तूने ड्रिंक करना छोड़ दिया। तो बोलते कभी कभार तो इंसान कर ही सकता है ना, प्लीज़ यार मुझे तेरी ज़रूरत है, तू आ सकता है या मैं आ जाऊँ? तो वो बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुझे पिक करता हूँ फिर चलते हैं। सुहेल ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है। बट कहीं ना कहीं सुहेल भी समझ जाता है कि साहिल सैड है, और क्यों सैड है वो भी वो अच्छे से जानता था। इसलिए वो तुरंत अपनी जैकेट उठाता है और कार कीज़ लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद सुहेल जो है वो वहाँ पे आ जाता है और आके डोरबेल बजा देते हैं, जिसकी वजह से तारा की आँख खुल जाती है। तारा थोड़ी तो नींद में जाती है पर डोरबेल की आवाज़ सुनते ही वो उठ जाती है और वो उठ के रूम से बाहर निकलती है। जैसे वो बाहर निकलती है वो देखती है कि साहिल दरवाज़ा खोलने की तरफ जा रहा है। जैसे वो जाके दरवाज़ा खोलता है, सुहेल अंदर आता है, वो थोड़ा ज़ोर से बोलता है हाँ बड़ी क्या हुआ? तो साहिल उसे बोलता है अरे धीरे धीरे धीरे, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? और तभी वो पीछे देखता है, तारा तो पीछे ही खड़ी थी। तो साहिल कहता है कि वो मैं सुहेल के साथ थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो तारा बोलती ठीक है पर बाहर बहुत ठंडा है, कुछ गर्म पहन लेना। और ऐसे बोल के वापस रूम में चली जाती है। सुहेल कहते हैं अरे वाह तारा को तो तेरी बड़ी परवाह है। ऐसे बोल के उसके तंग करने लगता है, शोल्डर से टच करते हुए उसे छेड़ने लगता है। साहिल उसे कहता है कि तू थप्पड़ खा के मानेगा या गुस्सा, मुझे पहले ही बता दे। सुहेल कहते हैं ओके ओके यार मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, तू जल्दी कुछ गर्म पहन के आ जा ओके। साहिल बोलता नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ चल। तो ऐसे अपने दोस्त के साथ नीचे चले जाता है, उसके साथ गाड़ी में बैठता है और ये लोग पास ही में किसी बार में चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। वहाँ पे जाके साहिल ड्रिंक पे ड्रिंक पी जा रहा था। सुहेल उसे बहुत मना भी करता है पर आज साहिल किसी की सुनना नहीं चाहता था। और वहाँ तारा जो है वो फिर से सिया को कॉल करती है और सिया जो है वो कॉल उठाती है। इनकी वीडियो कॉल थी। तारा और सिया 2 मिनट बस चुपचाप ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और तारा बोलती है कि जान आपने मम्मा पापा से बात की, आप लोग कब निकल रहे हो? तारा बोलती है कि बोलो ना, क्या कल तक निकल जाओगे? तो सिया हंसते हुए बोलती है कि जान मन तो मेरा यही कर रहा है पर क्या करें, कल तो पॉसिबल नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है ना, पैकिंग करनी है, फिर टिकट्स करवानी है, बहुत टाइम लग जाएगा। तारा बोलती बहुत प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो ना। सिया बोलती है मेरी जान जितनी तड़प आपको है ना मुझे हक करने की, उससे कहीं ज़्यादा मुझे है। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे ही बातों में मगन हो जाते हैं। वहाँ से आके मम्मा सिया के लिए खाना लेके आते हैं क्योंकि अब शाम थी। तो सिया जो है वो तारा से बात कर रही थी तो उसकी मम्मा कहती है कि तारा ऐसे होती, हाँ सिया मोबाइल मम्मा को दे देती है। तारा तुरंत अपना दुपट्टा देख के दुपट्टा करती है और कहती है कि नमस्ते आंटी कैसी हो आप? तो कहती है हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो?
तो सिया की मम्मा तारा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी। तारा भी एक पल शॉक्ड हो जाती है, पर भी वो भी अच्छे से बात करती है। और सिया की मम्मा सिया को कहती है, तुम हमें क्या देख रही हो? हाँ मैं बात कर रही हूँ ना तारा से, तुम चुपचाप खाना खाओ। सिया बोलती है, अरे ये क्या बात है, पर मुझे भी बात करनी है ना। उसकी मम्मा बोलती है, पहले खाना खा लो फिर बात कर लेना। तो ऐसे बोल के सिया की मम्मा तारा को बोलती है कि बेटे ये खाना खा रही है, खाना खाने के बाद तुम्हें कॉल बैक करेगी। तारा बोलती है, ठीक है आंटी। तो उसके बाद सिया की मम्मा कॉल कट करते हैं और सिया के पास ही बैठी रहती है जब तक सिया पूरा खाना नहीं खा लेती। वहाँ तारा का बड़ा मन कर रहा होता है वो सिया को खाना खाते हुए देखे, क्योंकि उसे बहुत सुकून मिलता है जब सिया खाना खाती है। पर सिया की मम्मा थी तो सिया कॉल बैक ही नहीं कर पाती। उसकी मम्मा उसे मेडिसिन खिलाती है और फिर बत्तन लेके वहाँ से चली जाती है। तो सिया तुरंत तारा को कॉल बैक करती है। तारा बोलती, इतना लेट कॉल बैक किया? सिया बोलती, अरे बेबी वो मम्मा थी ना। तो तारा बोलती, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। बात होते होते में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब आधी रात होने को आई होती है और सिया को काफ़ी नींद आ रही होती है। सिया सो जाती है और यहाँ तारा का खाने का टाइम हो जाता है। तारा उठती है, वो रसोई में जाती है और देखती है कि काफ़ी कुछ साहिल ने ला के रखा होता है किचन में, तो वो बनाने लग जाती है, खुद ही कुकिंग वगैरह करती है। उसके बाद वो साहिल को बुलाने के लिए जाती है कि आओ अब तुम डिनर कर लो। पर देखती है कि साहिल तो रूम में है ही नहीं। और वो टाइम देखती है, टाइम भी बहुत हो चुका होता है। और वो कहती है कि ये साहिल कहाँ रह गया। तो तारा अपना मोबाइल उठाती है, पर मोबाइल पे तो सिया कॉल पे होती है, वो कॉल कट करना ही नहीं चाहती थी। अब कहती है कि अब क्या करूँ, कॉल कट की तो शायद सिया जग जाएगी। और इंडिया में तो मतलब बहुत आधी रात हो रही थी, लेकिन अब्रॉड में भी इतनी रात नहीं थी, वहाँ तो अभी शाम ही थी। तो मतलब तारा को समझ नहीं आ रहा था, वो कहती है अभी इतनी भी रात नहीं हुई, साहिल दोस्त के साथ है ना, आ ही जाएगा। तो तारा रूम में चली जाती है और वो सिया को देख रही होती है और फिर कहती है बहुत लेट हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है, काम करती हूँ खा लेती हूँ, बाहर गया तब खा के ही आएगा। तो तारा ऐसे बोल के बाहर जाती है, वो खाना निकालती है, खाने लगती है। और ऐसे ही देखते देखते बहुत रात हो जाती है। अब तारा बोलती है इतना लेट हो गया है, साहिल अभी तक आया क्यों नहीं है। और फिर कहती है वो बच्चा थोड़ी है, वो तो पहले यहीं रहता था, हमने कुछ फ्रेंड से मिलने गया होगा। आफ्टर ऑल वो कब से यहाँ रह रहा है, सबको जानता ही होगा ना। और मैं ऐसे घबरा रही हूँ जैसे वो छोटा बच्चा है, पर फिर भी उसे बताना तो चाहिए था ना। तो तारा ऐसे ही सिया को देख रही होती है, फिर बस सिया में घुस जाती है। सिया बहुत ही प्यार से सो रही थी और यहाँ तारा जो है वो आराम से बैठी थी। वहाँ देखते ही देखते सुबह हो गई थी इंडिया में और सिया जग चुकी थी। वो देखते कि तारा अभी भी जाग रही है। सिया से कहते तुम सोए क्यों नहीं। तारा कहती अरे यहाँ तो भी रात ही अब हो रही है। सिया बोलती हो यहाँ तो सुबह है। सिया कहती है अच्छा मैं फ़्रेश होके आती हूँ। सिया जो है वो फ़्रेश होने के लिए चली जाती है और यहाँ तारा देखती है, मतलब अब रोड में भी अब आधी रात हो चुकी थी पर साहिल अभी तक नहीं आया था। तो तारा को थोड़ी परेशानी होने लगती है और जैसे ही सिया फ़्रेश होके बाहर आती है वो तारा से बात करने लग जाती है, पर तारा थोड़ी डिस्टर्ब थी। सिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर तारा कुछ भी नहीं बताती। सिया बताती बोलती है बताओ ना। तारा बोलती अरे वो साहिल बाहर गया था अभी तक आया नहीं। सिया बोलती वोट कब गया था वो बाहर। तारा बोलती अरे बस अभी आधा घंटे ही हुआ है। तो सिया बोलती क्या यार तुम भी, वो बच्चा थोड़ी आधा घंटे पर तुम ऐसे परेशान हो रही हो जैसे पिछले 5-6 घंटों से वो बाहर ही था। तारा मन में कहती है यही तो प्रॉब्लम है, पिछले 5-6 घंटों से ही बाहर है और अब आधी रात भी होने को आई है, पर सिया को मैं कैसे समझाऊँ। तभी तारा बोलती है कि अच्छा जान सुनो, मैं ना आपको कॉल बैक करती हूँ, मुझे ना साहिल को कॉल करनी है, कुछ मंगवाना था। सिया बोलती हूँ ठीक है। तो तारा कॉल कट कर देती है, पर सिया को अच्छा नहीं लगता कि तारा उसकी कॉल कट करके अब साहिल को कॉल करेगी, मतलब पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो काफ़ी उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी मम्मा आती हैं जो उसे बोलते मेरा बेटा फ्रेश हो गया, चलो नीचे चलो सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सिया बोलती है ठीक है। सिया सबके साथ नीचे बैठ जाती है। सब नीचे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और पार्टी की बात कर रहे थे, पर सिया को पार्टी तो करनी ही नहीं थी, उसे बस जल्दी से जल्दी अब्रॉड जाना था अपनी तारा के पास। और वो कहती है कि मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी, मुझे बस जल्दी से अब्रॉड जाना है। और तभी तारा के पापा मन ही मन में कहने लगते हैं कि मुझे अच्छे से पता है इसे अब्रॉड क्यों जाना है, कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। जितना ये तड़प रही है तारा के लिए उससे तो साफ यही लगता है कि इन दोनों के बीच सब ठीक है और सिया की याददाश्त भी वापस आ चुकी है। पर अगर ऐसा है तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। अब तारा के पापा को भी शक होने लगा था सिया की तड़प देख के, और तभी कंफर्म करने के लिए तारा के पापा कहते हैं कि अरे बेटा वो मैंने बात की थी पर ना नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है, तो इतनी अर्जेंट तुम लोग नहीं जा सकते। सिया तुरंत खड़ी होती कहती वोट नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कल ही जाना है, इससे ज़्यादा डिले मैं नहीं कर सकती। और ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है बगैर कुछ खाए और बहुत ही उदास हो जाती है। उसका मन करता है तारा से बात करने का, वो कॉल करती है पर तारा का नंबर बिजी जा रहा होता है। सिया कहती क्या ये अभी तक भाई से बात कर रही है, हद है यार। तो सिया भी उदास होकर बैठ जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। और वहाँ तारा बार बार कॉल करी थी पर साहिल कॉल नहीं उठा रहा था उसके पास। साहिल क्या किसी भी फ्रेंड का कॉल तो था ही नहीं, मतलब नंबर नहीं था, वो कॉल कैसे करेगी।
तो वो साहिल के रूम में जाती है। उसे लगा कि शायद वहाँ पे उसे उसके किसी फ्रेंड का एड्रेस या नंबर कुछ तो मिल ही जाएगा, तो उसके रूम में जाती है और वो ड्रॉ खोलती है। और जब वो ड्रॉ खोलती है तो उसे वहाँ पे कुछ पिक्स दिखाई देती है, और जैसे वो पिक्स को उठाने लगती है तभी बाहर से डोरबेल बजती है। तारा वो पिक्स वहाँ से ही ड्रॉ में रख देती है, देखती तक नहीं है और बाहर जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है सुहेल और साहिल है। सुहेल साहिल को देख के नजरें नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे भी शर्म आती है कि साहिल इतनी रात को मतलब इतने नशे में घर वापस आ रहा है। और तारा जो है वो ऐसे सुहेल और साहिल को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। इन दोनों के मुंह से जो स्मेल आ रही थी, और साहिल की जो कंडीशन थी, जिस तरह वो ऐसे नशे में चल रहा था, उससे वो समझ तो गई थी कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप दरवाज़ा खोल के पीछे हो जाती है। सुहेल साहिल को अंदर लेके आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे उधर ही सोफे पे बिठाता है कि उसके लिए कुछ नींबू पानी वगैरह लेके आए। लेकिन साहिल तुरंत सोफे पे लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था। और यहाँ तारा जो है वो चुपचाप सुहेल को देखती है और कहती है कि मैं नींबू पानी बना के आती हूँ। ऐसे बोल के वो रसोई में जाती है, नींबू पानी वगैरह बना के लेके आती है और वही टेबल पे गिलास रख देती है। सुहेल वो गिलास उठाता है और साहिल को पिलाने लगती है। साहिल बहुत नशे में था तो पी ही नहीं रहा था। सुहेल उसके कान में कहता है कि चुपचाप पी लो वरना मैं तारा को सब बता दूंगा। साहिल नशे में ज़रूर था पर वो फिर भी उसकी इस धमकी से डर के थोड़ा थोड़ा पीने लगता है। उसके बाद सुहेल कहता है कि मैं इसे रूम में छोड़ के आता हूँ। सुहेल साहिल को उठाता है और रूम में छोड़ने के लिए चला जाता है। वो उसे रूम में छोड़ के बाहर आता है तो तारा उसे कहती है कि ये सब क्या है, क्या क्या सुहेल ये पहले भी पीता है। तो जैसे वो ऐसे पूछती है ना तो सुहेल नजरें नीचे चुराता है और तारा कहती है इसका मतलब ये पहले भी पीता है, रुको मैं अब इसकी फैमिली को बताती हूँ। तभी सुहेल कहते हैं नहीं नहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कभी कभी फ्रेंड्स मस्ती में कोई सेलिब्रेशन हो तो थोड़ा बहुत पी लेते हैं पर ज़्यादा नहीं। पर पता नहीं क्यों आज साहिल कुछ ज़्यादा ही, शायद वो सेलिब्रेट करना चाहता था, डॉक्टर ने टाइम दे दिया ना तो पार्टी करना चाहता था और पार्टी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर आई प्रॉमिस मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है, वो कभी ज़्यादा नहीं पीता बल्कि वो बहुत ही कम पीता हम सब दोस्तों में से। प्लीज़ आप घर में किसी को मत बताना। और ऐसे बोल के जाने लगता है। तभी तारा बोलती है कि कहीं मत जाओ, आपने भी पी रखी है, आप एक काम करो साहिल के पास जाके सो जाओ। सुहेल बोलता है घर नहीं गया तो पेरेंट्स परेशान होंगे। उसकी बात तारा बोलती है अगर वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तब तो वो परेशान नहीं होंगे ना। सुहेल नीचे नजरें करता है और कहता है कि मुझे जाना ही होगा और ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अब तारा बाहर ही बैठी होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, साहिल की इस हरकत पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ऐसे ही बैठे होते हैं तभी उसे साहिल के रूम से कुछ आवाज़ आती है। तारा अंदर जाती है, वो देखते हैं कि साहिल जो है वो ऐसे ही बैठ के नीचे गिरा पड़ा है। तारा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, वो साहिल को मतलब वहाँ नीचे भी तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो साहिल को उठाने की कोशिश करती है। अब कहाँ साहिल हट्टा घट्टा गबरू जवान छोरा और कहाँ हमारी तारा सूखी सी स्मार्ट सी, उसके पास इतना वजन नहीं था। वो खैर बहुत कोशिश करती है साहिल को उठाने की, बेड पे पटकने की, और बहुत मेहनत के बाद थैंक गॉड वो साहिल को पटक तो देती है बेड पे, लेकिन साजिद खुद भी उसके ऊपर ही गिर जाती है क्योंकि साहिल ने उसकी कमर में हाथ डाल रखा था। और अब तारा खुद को छुड़वाने की उठने की बहुत कोशिश करती है पर साहिल ने कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ रखा था। तारा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसे किसी भी तरह मतलब दूर जाना था, पर साहिल ने इतना टाइटली पकड़ा था कि तारा दूर जा नहीं पा रही होती। पर उसे किसी भी तरह दूर जाना था, मतलब साहिल का यूँ उसको कमर में हाथ डाल के पकड़ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यार। क्योंकि तारा कहीं ना कहीं साहिल को अपने भाई की नज़र से देखती है, और कौन सी भाई है मतलब बहन को अच्छा लगेगा उसके भाई यूँ उसको हक करके तो उसे बहुत ही अजीब सा और बहुत अजीब फील हो रहा था। बस उसे किसी भी तरह साहिल की बाहों से उतरना था, नीचे जाना था, और वो बहुत मुश्किल से मेहनत करके साहिल की बाहों से नीचे उतर जाती है और वो साहिल को रूम में छोड़ के उसके रूम का दरवाज़ा बंद करके सीधा अपने रूम में चली जाती है। और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था और अब उसकी नींद भी उड़ गई थी, बार बार वही सीन आंखों के सामने आ रहा था और बहुत बुरा लग रहा था। और वो नहाने के लिए चली जाती है और वो जब शावर लेके बाहर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। और जैसे ही वो सोने लगती है वो कहती है कि सिया को एक बार कॉल कर लेती हूँ, उसे बोलती हूँ कि मेरे साथ सो जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और तारा ऐसे ही करती है, वो सिया को कॉल करती है, सिया तुरंत कॉल अटेंड करती है। और सिया का मूड भी बहुत ख़राब था, तारा का मूड भी बहुत ख़राब था, इन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। कॉल अटेंड होते ही तारा ये बोलती है शाम मुझे बहुत नींद आ रही है, आई वॉन्ट टू स्लीप, प्लीज़ कॉल पे रहो, कॉल मत कट करना। वैसे बोलते ही तारा आंखें बंद कर लेती है और वो मोबाइल को मतलब ऐसे पिलो पे लगा देती है ना, और ये वीडियो कॉल थी। सिया बस तारा को सोते हुए देख रही थी। तारा थोड़ी देर बाद ही सो जाती है पर सिया उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो बस तारा को देखे ही जा रही थी और वो उदास थी, उसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे। और वो कहती जब तारा को पता चलेगा कि मैं अब नहीं आ रही
तो वो कितनी अपसेट हो जाएगी, पर मैं कुछ भी करके जाऊँगी, मुझे नहीं पता तारा, मैं और दूर नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूँ? पापा से बात करूँ? हाँ, पापा मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। ऐसे ऐसे बोल के रूम से बाहर जाने लग दिया, तभी उसकी मम्मा आ जाती है, कहती सिया बेटा तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। सिया मना कर दिया कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, और जब भी उसकी मम्मा कहती बेटा प्लीज़ खा लो ना। अरे तुम्हारे ताया जी मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा ने सब सब सेट कर दिया है। हाँ, हम लोग परसों ही यहाँ से निकल रहे हैं, पक्का वाला प्रॉमिस। सिया होती सच में, उसकी होती हाँ बेटा सच में, अब चलो खा लो। सिया बहुत खुश हो जाती है, वो अपनी मम्मा को हक करती है, और उसकी मम्मा जो है उसके पास बेड पे आके बैठ जाती है, और वो सिया को अपनी हाथों से खिला रहे होते हैं। तभी सिया की नज़र जाती है कि पिल्लों के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, और देखते हैं कि वहाँ तो मतलब तारा की तस्वीर आ रही है, मतलब ये दोनों वीडियो कॉल पे है। उसकी मम्मा देख लेती है, पर ना वो कुछ जताती है ना ही सिया से कुछ क्वेश्चन करती है। वो बस देखते चुपचाप उसे खाना खिलाती है और वापस रूम में चली जाती हैं। जब वो रूम में जाके बैठती हैं तो वो सोचने लग जाती हैं कि सिया ने तारा को वीडियो कॉल पे क्यों रखा था, वो सो रही थी ना, फिर भी वीडियो कॉल पे, ऐसी भी क्या दोस्ती। तो मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं अब इनकी ये दोस्ती, ये नज़दीकियाँ खटकने लगते हैं। तभी वो अपना मोबाइल उठाती है और वो वाईटी पे जाती है, मतलब वो ऐसे बस रैंडमली स्क्रॉल कर रही थी, जो वीडियो सामने आई देख रही थी। और तभी ना एक वीडियो देखते देखते ना नीचे रिकमेंडेशन में उन्हें एक वीडियो दिख रही थी, जिसमें आ रहा था कि दो बेस्ट फ्रेंड ने घर से भाग के करके की शादी। ये देखते ही सिया की मम्मा को मतलब अजीब सा फील होने लगे, वो कहती है ये भी होता है। तो वो वीडियो प्ले कर देते हैं, और उसमें जो है वो लड़की की फैमिली का इंटरव्यू दिखाया गया था, जिसमें वो कहते हैं कि वो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी थी, जब देखो घर आना जाना, हमेशा साथ में रहना, साथ में सोना, और अगर साथ में ना भी होना तो हर टाइम इन लोगों का वीडियो कॉल पे रहना। मुझे लगा बच्ची हैं दोस्तें हैं, पर इन दोनों की दोस्ती तो कुछ और ही नाम ले गई, और घर छोड़ के मेरी बेटी भाग गई। उसने बहकाया है मेरी बेटी को, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, उसने मेरी बेटी को अपने जैसे बना लिया है। और जैसे से आके मम्मा ये सुनती हैं, ओ माय गॉड, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तभी उनके दिमाग में सारी सीन चलने लग जाते हैं। तारा और सिया के ये दोनों भी तो ऐसे एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, हर टाइम साथ रहना, साथ सोना, साथ खाना पीना, एक दूसरे के बगैर रहती नहीं है। कहीं ये दोनों भी तो, कहीं तारा भी मेरी बेटी को भड़का के अपने साथ तो नहीं लेके चली जाएगी। तो वो ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, पता नहीं क्यों। ये न्यूज़ ऐसे उन्हें लग रहा था कि किसी दिन वो भी ऐसे इंटरव्यू दे रही होंगी, और सिया ऐसे ही भाग जाएगी तारा के पीछे, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती होगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और तभी उस इंटरव्यू में ना उस लड़की की माँ कह रही थी कि मेरी बेटी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बहुत बोली थी, मेरी हर बात मानती थी। पता नहीं कैसे उस लड़की ने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और उसे उस लाफ के यहाँ से लेके चली गई। सब उस लड़की ने किया, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और सिया की मम्मा तुरंत वो वीडियो बंद कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो वीडियो उनके दिमाग में जैसे छपी गई हो, और बार बार रिपीट में वही वीडियो उनके दिमाग में चल रही थी। सिया की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती है मुझे सिया से बात करनी होगी, इनकी ये नज़दीक क्या मुझे और बर्दाश्त नहीं होती। और सिया की मम्मा ऐसे बोल के सीधा सिया के रूम में चली जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि सिया भी लेटी है, और वो कैमरे की तरफ देख के फ्लाइंग किस कर रही है। और सिया की मम्मा जब के देखती है तो भाई उन्हें लगता है कि शायद जो उन वीडियो में हाल था ना, वही एक दिन सिया की मम्मा का हाल होने वाला है। सिया सच में उन्हें छोड़ के चली जाएगी तारा के पीछे, और मतलब ये सारी चीज़ें ना उनके दिमाग में अचानक से आ गई थी, और उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर रही थी। अब वो बहुत परेशान हो जाती हैं। सिया को तो कुछ नहीं कहती, पर चुपचाप अपने रूम में जाके बैठ जाती है। वो ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पे सिया के पापा आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि लो जी टिकट हो गए, सब कुछ हो गया, तुमने अभी तक पैकिंग की कि नहीं की। तो सिया की मम्मा ऐसे देख रही होती है ना सिया के पापा को, तो बोलते क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तो सिया की मम्मा कहती नहीं कुछ नहीं। सिया के पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, फिर मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना, कुछ काम करने जाना है। ऐसे बोल के वो सो जाते हैं, और सिया की मम्मा जो है वो ऐसे सिया के पापा को देख रहे होते हैं, फिर अपने मोबाइल की तरफ देख रहे होते हैं। पता नहीं क्यों ये सब बातें ना उनका दिमाग बहुत ख़राब कर रहे होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ अब्रॉड में जो है वो दिन हो चुका होता है, मतलब सुबह हो चुकी होती है। तारा उठती है, वो पूरे घर की मतलब फ्लैट की अच्छे से सफाई वगैरह करती है, कुकिंग वगैरह करती है, और वो साहिल को देखने के लिए जा रही थी। तभी साहिल अपने रूम से निकल के आ रहा था फ्रेश वगैरह हो के। तारा उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखती है, तो साहिल नज़रें नीचे चुरा लेता है और बाहर सोफे पे आके बैठ जाता है। तारा चुपचाप टेबल पे खाना लगाती है, और वो अपना खाना एक प्लेट में डाल के ना सीधा रूम में चली जाती है। साहिल समझ जाता है कि तारा उसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है, इसलिए वो भी अपने प्लेट में खाना डालता है, वो भी सीधा तारा के रूम में चले जाता है और जाके नॉक करता है। तारा उसे देखती है तो कुछ भी नहीं बोलती और अपना खाना खाने लगती है। साहिल उसके पास आके बैठ जाता है और वो भी खाना खाने लगता है। तारा चुपचाप खाना खाती है, अपनी प्लेट लेके रसोई में चली जाती है और वॉश करने लग जाती है। तब पीछे से साहिल भी आ जाता है और वो भी अपनी प्लेट वॉश करने लगता है। तारा बोलती इधर ही छोड़ दो, मैं कर दूँगी। साहिल बोलते नहीं, मुझे मेरे काम खुद करने की आदत है। तो तारा कुछ भी नहीं बोलती है और वो बाहर
सोफे पे जाके बैठ जाती है अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए। साहिल भी उधर ही आके बैठता है, वो टीवी चलाता है और वो क्रिकेट मैच देखने लगता है। वो बार बार तारा की तरफ देख रहा था कि शायद तारा कुछ बोलेगी, गुस्सा करेगी, पर तारा कुछ भी नहीं बोलती, वो बस शांत रहती है। साहिल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्या उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो ये सोच रहा था, तभी डोरबेल होती है और सुहेल आ जाता है। सुहेल कहता है अब कैसी तबीयत है तेरी? साहिल होता है मुझे क्या हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते हैं अच्छा जी, तेरा माइग्रेन कम हुआ? हाँ। मेरा नशा टूटा? साहिल बोलता है बकवास ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उसे अंदर लेके आता है और सीधा रूम में लेके चला जाता है, क्योंकि उसे पता था तारा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। और सुहेल साहिल के साथ रूम में चला जाता है। कहते यार तब तुम्हें जब भी आता तो मुझे रूम में लेके चला जाता है, पहले तो ऐसा नहीं था, बहुत कम तेरे रूम में आते थे, अब ऐसा क्यों? तो साहिल बताया क्योंकि अब इस घर में एक लड़की भी रहती है। तो बताया ओहो उसके कम्फर्ट जोन, सही सही, मेरा दोस्त तो पूरा प्यार में गिर चुका है। साहिल कहते हैं प्यार का वर्णन दोबारा अपनी ज़ुबान पे मत लाइयो, समझा, और इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। सुहेल बताया ओके पापा, नहीं लाती। और तभी तारा जो है वो सुहेल के लिए कुछ खाने पीने का लेके आती है। वो चुपचाप आती है, नॉक करती है। साहिल बाहर आता है और उसके हाथ से खाना लेता है और तारा वहाँ से चली जाती है। साहिल कहते देखा सुबह से ऐसे ही मेरे साथ कर रही है, मेरी सारी चीज़ों का ख्याल तो रख रही है, मुझे खाना भी बना के दे रही है, पर बात तक नहीं कर रही यार, मेरी तब देख तक नहीं रही। सुहेल बोलते तुझे क्या लगा जो तूने कर किया उसके बाद वो इतना ईजिली तुझे माफ़ कर देगी? साहिल बोलते पर सुहेल बोलते तेरी गलती है, एक तो तुझे पता है वो यहाँ अभी अभी आई है, तो उसे कंफर्ट जोन में रखना चाहिए था ना, पर नहीं, तू तो रात को दारू पी के आ रहा था। साहिल उधर ही चुप हो जाता है और वो कहता है लेट हूँ उसी से, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे तारा से बात करनी होगी। ऐसे बोल के वो बाहर आ जाता है। तारा उधर ही बैठी होती है, साहिल उसके पास आके बैठता है और सॉरी बोलने लगता है। तारा बोलती है कि मुझे क्यों सॉरी कर रहे हो? साहिल बताए मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। तारा बताए वो तो इसलिए सॉरी कर रहे हो? साहिल बताए क्या मैंने कुछ और भी किया जिसके लिए मुझे सॉरी करना चाहिए? तो तारा चुप हो जाती है, वो कहती है मैं क्या ही बोलूँ, इसी की तो नींद में था और नशे में भी, इसलिए तारा बोलती नहीं कुछ नहीं। तारा अपने रूम में चली जाती है। मतलब वो पता नहीं क्यों वो साहिल से बहुत दूरियां बना रही थी, उसे अब साहिल से बात करना तक अच्छा नहीं लग रहा था। शायद उसकी ड्रिंक करने की वजह से वो गुस्सा थी, मे भी कुछ भी हो सकता था। और तारा अपने रूम में चली जाती है और साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तारा उसे इतना इग्नोर क्यों कर रही है, ना उससे बात कर रही है ना उसे बता रही है कि उसे किस चीज़ के लिए सॉरी करना चाहिए। तभी साहिल बहुत परेशान हो जाता है। वो अच्छे से जानता था कि उसके दिल में तारा के लिए क्या फीलिंग्स है और वो घबरा जाता कहता कहीं नशे की हालत में मैंने तारा को बता तो नहीं दिया कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। ओ नो, अगर ऐसा हो गया ना तो वो तो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी जैसे अभी नहीं करी। शिट शिट शिट, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? साहिल घबराते हुए रूम में जाता है और रूम अंदर से लॉक कर देता है। सोहेल कहता है ओए क्या कर रहा है, हाँ कहीं मेरी इज्जत को खतरा तो नहीं? साहिल कहता बकवास करना बंद कर तू, और ऐसे बोल के परेशान होकर बैठ जाता है। सोहेल बोलता है हुआ क्या भाई, कुछ बताएगा मुझे? तो साहिल कहता है मुझे लगता है कि मैंने रात को नशे की हालत में तारा को सब बता दिया, मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। शिट, तो वो कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगी, अब तो वो मुझे नहीं करेगी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो सुहेल बोलता है ओ हो रिलैक्स, क्या हो गया अगर तूने अपनी फीलिंग्स उससे बता भी दी तो? साहिल बोलता है तू समझ नहीं रहा, उसके दिल में कोई और है, और ये जान के भी अगर मैं उसे प्रपोज करूँगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, और अब तो शायद हमारे बीच की दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। सुहेल बोलता है तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने उसे रात में को कुछ बताया? ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसी वो सिर्फ तेरे नशे की बात की वजह से नाराज़ हो, वो इस बात से नाराज़ हो कि तूने रात को ड्रिंक की थी और कोई बात ही ना हो। साहिल बोलता है पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद मैंने नशे के हाल में सब पक दिया, अब मैं क्या करूँ? सुहेल बोलता है अब क्या कर सर पकड़ के बैठ जैसे बैठा है, मैं तो चला, मुझे बहुत काम है। सुहेल वहाँ से चला जाता है। साहिल कहता है कैसा दोस्त है तू, तुझे पाप लगेगा। सुहेल बोलता है हाँ हाँ ठीक है, गुनाह तू करे और पाप मुझे चढ़े, मैं जा रहा हूँ, तो अपना प्रॉब्लम ना खुद देख ले, मुझे और भी बहुत सी काम है। तो ऐसे बोल के सुहेल वहाँ से चला जाता है। साहिल बहुत परेशान रहता है, वो काफ़ी देर तक रूम में ही रहता है। अब दोपहर हो जाती है। तारा जो है वो फिर से लंच वगैरह बना के प्रिपेयर रख दिया और वो बार बार सिया को कॉल कर रही थी, बस सिया कॉल नहीं रिसीव कर रही थी और तारा बहुत परेशान हो जाती है। वो सिया की मम्मा को कॉल कर लेती है, उसकी फूटी किस्मत थी, उसे लगता था कि अब सिया की मम्मा और उसके बीच सब ठीक हो गया, तो उन्हें कॉल करना अच्छा है, शायद उनसे कुछ बात भी हो जाए, नज़दीकियाँ बढ़ जाए, ये सोच के वो सिया की मम्मा को कॉल कर लेती है। पर जैसे सिया की मम्मा कॉल देखती है वो तो गुस्से में भड़क जाती है, वो कॉल रिसीव करती है। तारा बोल रही होती है कि नमस्ते आंटी कैसी हो आप, तो ऐसे वो बहुत कुछ बोलती है पर सिया की मम्मा कुछ बोल नहीं रही होती। तारा हेलो हेलो करती है पर सिया की मम्मा कॉल ही कट कर देती है। तारा को लगता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था, पर सिया की मम्मा का तो दिमाग घुमा हुआ था और वो समझ जाती है कि तारा ने यहाँ कॉल किया मतलब सिया कॉल नहीं रिसीव करी और अब सिया कभी तारा की कॉल रिसीव करेगी भी नहीं। और ऐसे बोल के वो सीधा सिया के रूम में जाती है। सिया के रूम में जाके वो देखती है कि सिया तो आराम से सो रही है, तो सिया की मम्मा उसका मोबाइल लेती है और बाहर आ जाती है। वो तारा का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है और उसकी सारी मिस कॉल्स जो आई हुई थी वो भी डिलीट कर देती है और सिया का मोबाइल वापस से जाके रख देती है।
और वहाँ सिया जब उठती है वो देखती है अपना मोबाइल, तारा की एक भी कॉल एक भी मैसेज नहीं था। तो सिया भी थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि तारा ने मुझे इतनी देर में कोई मैसेज कोई कॉल क्यों नहीं किया, मुझे लगा मैं सो गई थी तो बहुत सी कॉल्स आई होंगी, पर शायद मैं गलत थी। सिया थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो जाती है फ्रेश हो जाती है और फिर कहती है कि अगर तारा ने कॉल नहीं किया तो क्या हो गया, मैं तो उसे कॉल कर ही सकती हूँ ना। ऐसे बोल के सिया कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती है और वो कहती है कि अरे सिया बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। सिया बोलती है हाँ मम्मा आप जाओ मैं आ रही हूँ। उसकी मम्मा कहती है आ रही हूँ नहीं अभी चलो। तो वो ज़बरदस्ती सिया को ले जाती हैं और सिया का मोबाइल जो है खुद उठा लेती है और देखते हैं कि कहीं सिया को पता तो नहीं चल गया तारा ब्लॉक लिस्ट में है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश थी। वो सिया को उसका मोबाइल टच तक नहीं करने दे रही थी। सिया फिर भी जैसे तैसे अपना मोबाइल उठाती है देखने के लिए तारा को कोई मैसेज कॉल, पर जब देखती है तारा को कोई भी मैसेज कॉल नहीं आ रहा था तो सिया को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है अगर तारा मुझे कॉल नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगी। बाहर जाके तो तारा मुझे बिल्कुल बोल ही गई है। और यहाँ सिया की मम्मा बहुत खुश थी कि तारा खुद से कॉल नहीं कर रही और सॉरी सिया खुद से कॉल नहीं कर रही। सिया को अभी तक पता भी नहीं चला कि वो ब्लॉक लिस्ट में, और वहाँ तारा पागलों की तरह कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी पर कॉल लग ही नहीं रही थी। तारा बहुत परेशान हो जाती है और अब वो सिया की दी को ट्राई करती है और जैसे सिया की दी को कॉल करती है तुरंत उसकी दी कॉल उठाती है और तारा उनसे बोलती है कि दी सिया कहाँ है, सिया ठीक तो है ना, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो सिया की दी होती है हाँ वो तो ठीक है, वो मम्मा पापा के साथ है। तो तारा बोलती है क्या मेरी उससे बात हो सकती है प्लीज़, मैं कब से ट्राई करूँ पर सिया से मेरा कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा। तारा की आवाज़ में परेशानी। सिया की दी तुरंत समझ जाते हो, हाँ ठीक है तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, मैं सिया से तुम्हारी बात करवाती हूँ। सिया की दी ऐसे बोल के सीधा अपने मम्मा पापा के रूम में जाती है जहाँ सिया बैठी थी। और सिया की दी कहती है अरे सिया तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तारा बेचारी कब से तुम्हें कॉल करी है, तुम इसकी कॉल क्यों नहीं दिखती। सिया तुरंत अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि कोई कॉल नहीं थी। वो कहती पर मुझे तो तारा की कोई कॉल आई नहीं। उसकी दी कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, बेचारी परेशान है मुझे कॉल करिए लो बात करो। तो ऐसे मोबाइल देके चली जाती है। सिया की मम्मा ये सब देख रही थी, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था सिया की दी पे और कहती मेरी बड़ी बेटी तो हमेशा से पागल की पागल ही है और हमेशा पागल रहेगी, सारा मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बाहर चली जाती हैं। और यहाँ सिया जो है वो तारा से बात करती हो गई थी, कहाँ क्या कॉल, हाँ रुको तो मैं दिखाती हूँ, मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। तो वो सिया वीडियो कॉल कर देती है और तारा देखती है, कहती दिखाओ मोबाइल, हाँ इतनी कॉल्स की एक भी नहीं दिखी, हाँ और ये क्या कॉल जा क्यों नहीं रही थी। और तभी सिया अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा दिया कि देखो एक भी कॉल नहीं है, वो कॉल हिस्ट्री भी दिखाती है। और तभी तारा बोलती है कैसे कैसे हो सकता है, हाँ मैंने तुम्हें कॉल किया है क्यों नहीं जा रहा। और तभी सिया चेक करती है, तारा का नंबर ब्लॉक लिस्ट में होता है। और ये देख के तारा को बहुत गुस्सा आता है कि तो मेरा नंबर ब्लॉक किया आपने। सिया बोलती नो वे जान, हाउ कैन आई डू दिस, मैंने नहीं किया, आई प्रॉमिस, और मैं क्यों करूँगी, मेरा दिमाग ख़राब है क्या। हाँ आई एम सॉरी पर ये सच में मैंने नहीं किया। कहीं ना कहीं तारा को भी पता था कि सिया सच बोल रही है, वो झूठ नहीं बोल रही, इसलिए तारा नाराज़ नहीं होती। पर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे जल्दी से अनब्लॉक करो और मैं आपके नंबर पे कॉल कर रही हूँ। सिया बोलती है हाँ ठीक है। सिया अनब्लॉक करती है और वो अपनी दी का मोबाइल वापस दे देती है। तारा सिया के नंबर पे कॉल करती है। सिया आंसर करते ही सीधा बाहर चली जाती है और वो बाहर जाके मतलब अपने रूम में जाती है और तारा से बातें करने लगती है। तारा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि नंबर ब्लॉक किसने किया। सिया बोलती मुझे क्या पता। तारा बोलती तो पता करो ना, ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता कि हम बात करें। और सिया कहती है हाँ पापा ठीक है मैं पता कर लूँगी, आप ठीक तो हो ना। और आई एम सॉरी, मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने भी आपको कॉल बैक नहीं किया और मम्मा के रूम में थी ना तो मम्मा मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रही थी करने दे रही थी, पता नहीं क्यों, पहले तो ऐसा कभी नहीं करती हैं। तारा बोलती शायद आपकी तबीयत नहीं ठीक ना इसलिए। सिया बोलती हाँ हो सकता है। उसके बाद तारा और सिया दोनों जो है वो बातें करने लग जाते हैं, बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि इन दोनों को टाइम का आइडिया नहीं होता है। यहाँ सिया की साइड में बहुत ही ज़्यादा रात हो रही होती है। सिया को नींद आने लगती है। तारा बोलती है अरे यार अभी तो आप उठी थी। सिया बोलती कब से उठी हूँ मैं, मुझे सोना है। तारा बोलती है अच्छा ठीक है बाबा सो जाओ। सिया सो जाती है और तारा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती क्योंकि तारा की साइड में तो अभी दिन होता है। और तभी साहिल जो है वो दोबारा तारा से माफ़ी मांगने के लिए आता है। अब सिया कॉल पे थी तो तारा तुरंत म्यूट कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिया सुने कि उसके भाई ने ड्रिंक की थी। तारा म्यूट करती है तो साहिल उसके पास आता है और कहता है कि आई एम सॉरी तारा, मैं बुरा इंसान हूँ, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं ये ड्रिंक नहीं करता, हाँ कभी कभी पार्टी में, पर प्लीज़ आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा, प्लीज़ बस इस बार माफ़ कर दो। तो तारा बोलती मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली, माफ़ी मांगनी भी है तो अपनी मम्मा से मांगो। साहिल बोलता नहीं 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 प्लीज़ 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 मम्मा को इन्वॉल्व मत करो, मम्मा को मत बताना, प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ। तारा बोलती इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया। साहिल कहता है सच में। तारा बोलती तो साहिल बोलता है चलो ठीक है तुमने मुझे माफ़ किया ना तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाता हूँ, हाँ मेरी तरफ से माफ़ी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी। पर तारा मना कर देती है। साहिल कहते कम ऑन यार तुम
तुम इंडिया से पहली बार बाहर आई हो, हाँ, थोड़ा तो इंजॉय करना बनता है, चलो 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 चलो। तारा मना कर देती है, पर साहिल उसके एक भी नहीं सुनता। कहते अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ी नहीं किया, प्लीज़ ना चलो मेरे साथ। तो तारा मान जाती है और वो कहती है अच्छा ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। तारा रेडी होने ये जा रही होती है, तभी साहिल कहते रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और वो तारा को एक ड्रेस थमा देता है। तारा उसे देखती है, वो शॉर्ट ड्रेस होता है। तारा हम दिखते साथ मतलब अनकम्फर्टेबल हो जाती है। साहिल कहते हैं कम ऑन, अब बाहर आई हो तो बाहर के जैसे कपड़े भी पहन लो, और साहिल ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। तारा उन कपड़ों को देख रही होती है, वो एक पल सोचती है कि यार पहन लेती हूँ, फिर दूसरी पल सोचती है नहीं कुछ ज़्यादा भी नहीं हो जाएगा, अगर सिया को पता चला ना मैंने यहाँ पे ऐसे कपड़े पहने हैं मेरी जान ले लेगी, अब क्या करूँ। तारा उन ड्रेस को देख रही होती है, वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब जैसे ब्रॉड में पहने जाते हैं शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस। और तारा गहरी सांस लेती है और कहती है कि अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो साहिल को लगेगा मैंने उसे माफ़ भी नहीं किया, अब क्या करूँ। लास्ट टाइम भी साहिल का ड्रेस नहीं पहना था, इस बार तो पहनना ही पड़ेगा। और तारा ऐसे बोल के ड्रेस पहन लेती है, वो अच्छे से रेडी भी हो जाती है। पर रूम से निकलने से पहले जब खुद को शीशे में देखती है तो मतलब उसकी लेग्स वगैरह सब दिख रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो नज़रें नीचे चुरा के बाल वगैरह खोल के ना यूँ बाहर को आ जाती है। और जैसे साहिल तारा को स्ट्रेस में देखता है, माय गॉड वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि तारा बहुत ज़्यादा हॉट दिख रही थी। साहिल नज़र नहीं हटा पा रहा था, और यहाँ तारा नज़रें उठा ही नहीं पाती, वो बस नीचे मुँह करके खड़ी होती है। और फिर कहती है कि साहिल मुझे लगता है कि मैं ये ड्रेस मेरे लिए नहीं बना, आई थिंक मुझे चेंज कर लेना चाहिए। तारा जा रही होती है कि साहिल उसका हाथ थामना, कहते नहीं ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, आई मीन सच में यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तो तारा कुछ भी नहीं बोलती है, बस अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है मैं मोबाइल लेके के आती हूँ। और ऐसे बोल के वो अंदर से अपना मोबाइल लेने के लिए चली जाती है। और जब मोबाइल लेके बाहर आती है तो मोबाइल लॉक कर देती है। इसकी अभी भी मतलब वीडियो कॉल पर ही होती है, पर मतलब स्क्रीन लॉक थी। उसके बाद साहिल तारा को नीचे लेके आता है, उसने सोहेल से उसकी गाड़ी भी ले रखी थी, तो वो तारा को गाड़ी में बिठाता है और उसके लिए खुद ड्राइव कर रहा होता है। तारा सारा टाइम उस नज़रें नीचे चुरा के ही बैठी होती है। साहिल ड्राइव करते हुए थोड़ा सा तारा को देखता है, फिर उसे याद आता है कि तारा उसकी नहीं है, उसे हक नहीं है उसे देखने का, तो वो सामने की तरफ देख के ड्राइव करता है। थोड़ी देर के बाद ही वो उसे एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ पे ये दोनों साथ में बैठ के मतलब ऐसे बातें कर रहे होते। तारा ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, वो अभी भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल थी। साहिल उसके लिए खाना ऑर्डर करते हैं, ये लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और वहाँ से आपको पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, वो उठ के बैठ जाती है और वो तारा तारा पुकार रही होती है। तारा का मोबाइल तो मतलब साइड पर रखा होता है, तो उसे आवाज़ भी नहीं जाती क्योंकि उसने हेडफोन्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा होता है। और यहाँ साहिल और तारा आपस में बात कर रहे होते हैं, म्यूट था तो सिया को गुस्सा आ रहा था कि म्यूट क्यों है और ये कैम क्यों ऑफ है, वो बार बार बोल रही होती है, पर तारा को आवाज़ ही नहीं जा रही थी। पता नहीं कि सिया को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जब ये दोनों खाना खा रहे थे तभी पास वाले टेबल पे बैठे हुए कुछ लड़के तारा को बार बार निहार रहे थे। यार कसूर उनका भी नहीं था, तारा इतनी हॉट सा लग रही थी। और ये चीज़ साहिल देख लेता है, उसे भी अच्छा नहीं लगता, वो अपना जैकेट उतारता है और वो तारा को दे देता है। तारा वो लेकिन ऐसे अपने लेग्स पे रख लेती है क्योंकि वो लड़के बार बार उसके लेग्स की तरफ देख रहे थे, पर वो अभी भी उधर ही घूर रहे थे। साहिल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चुपचाप मतलब उठता है और तारा के पास उसके सामने आके बैठ जाता है ताकि तारा को अच्छे से कवर कर पाए। और तारा बोलती है कि मैंने इसलिए बोला था कि मुझे मिनी ड्रेस नहीं पहनी, पर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। साहिल बोलता है आई एम सॉरी, चलो चलते हैं। तारा बोलती हूँ, तो उसके बाद साहिल जो है वो तारा का हाथ थामता है, कहता है चलो। तारा अपना मोबाइल उठाती है और ये दोनों जो है रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। साहिल अभी तारा के लिए दरवाज़ा खोलता है, तारा बैठी रही थी गाड़ी में, तभी वो लड़कियाँ भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, ज़रा हमें भी जान पहचान करने दो ना। साहिल ये सुनते ही बहुत गुस्से में आता है और जाके वो लड़के का मुँह तोड़ देता है। और वो लड़के कहाँ बाज आने वाले थे, वो कहाँ 4-5 हट्टे गट्टे, और यहाँ साहिल अकेला, वो साहिल को पीटने लगते हैं। ये देख के तारा बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती है कि ये क्या कर रहे हैं, पागल है क्या, मार क्यों रहे हैं साहिल को। तारा को कुछ समझ नहीं आता, उससे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे पुलिस को कौन से नंबर पे कॉल करके बुला सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो गाड़ी से नीचे उतरती है, कहती है ये क्या कर रहे हो आप लोग, छोड़ो उसको। साहिल तुम ठीक तो हो ना। तभी साहिल कहता है तुम नीचे क्यों आए, जाओ गाड़ी में बैठो। पर तारा आके साहिल के पास बैठ जाती है, उसे उठाने लगती है। और तभी एक लड़का आता है और कहता है इतनी परवाह है ना इसकी, हम छोड़ देंगे पर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तारा बोलती व्हाट। तभी साहिल बोलते मैंने बोला ना गाड़ी में जाके बैठो। तो तारा चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाती है क्योंकि उन्हें भी लड़कों की टेंशन का पता चल जाता है। वो गाड़ी अंदर से लॉक कर देती है और एक लड़का गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी साहिल जो है उसे पकड़ के मारने लगता है। तारा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो देखते हैं कि गाड़ी में साहिल का मोबाइल पड़ा है, वो साहिल का मोबाइल तुरंत उठाती है, उसमें लास्ट कॉल सुहेल की होती है, वो तुरंत सुहेल को कॉल करती है और उसे बता देती है। सुहेल कहते हैं तुम लोग कहाँ हो। तारा उस रेस्टोरेंट
स्टेशन का नाम बताती है जिसके बाहर ये खड़े थे। सुहेल बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। सुहेल अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर देता है और पुलिस को ही कॉल कर देता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के वो लड़के भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर वहाँ पे आते हैं, वो तारा की तरफ देखते हैं, फिर साहिल को देखते हो, कहते तुम ठीक तो हो ना। तारा घर से नीचे आ चुकी होती है। साहिल उसे फिर से गुस्सा करते हुए बोलता है बोला था ना गाड़ी में ही बैठो। तो वो तारा फिर से गाड़ी में जाके बैठ जाती है और तभी वहाँ पे सुहेल उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो साहिल को देखता है कि साहिल को बहुत लगी है। वो उसे कहते हैं तुम बैठो गाड़ी में, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तभी सुहेल देखता है कि तारा वो गाड़ी में बैठ के रो रही है। तो साहिल उसे कहता है तुम इसे घर लेके जाओ, मैं इनके साथ हॉस्पिटल चला जाऊँगा। सुहेल बोलता है ठीक है। सुहेल चाहे वो अपनी गाड़ी में बैठता है जहाँ पहले से ही तारा बैठी थी और वो ड्राइव करके उसे सीधा घर छोड़ के आता है। तारा कहती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, हाँ घर क्यों लाए हो, मुझे साहिल के पास जाना है, वो ठीक तो है ना। तो वो कहता है वो ठीक है, टेंशन मत लो, सब फ्रेंड्स है ना और मैं तुम्हें घर छोड़ के उधर ही जा रहा हूँ। वो तारा को घर छोड़ता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ तारा रोने लगती है, उसे लगता है कि ये सब मतलब उसकी वजह से, साहिल को इतनी मार उसकी वजह से पड़ी है। वो साहिल की बातों में क्यों आए, उसे ऐसा ड्रेस पहनना ही नहीं चाहिए था और तो उसे तो बाहर ही नहीं जाना चाहिए था। वो जब रो रही थी तभी उसे मोबाइल से आवाज़ आती है सिया की। सिया बार बार तारा तारा कर रही थी। तारा मोबाइल उठाती है और सिया जो है वो देखती है कि तारा बहुत ज़्यादा रो रही है। सिया बोलती है तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना। और तभी सिया देखता है कि तारा का ड्रेस मतलब चेंज है और उसके बाजू वगैरह मतलब कुछ भी नहीं है। और वो कहती है तुमने क्या पहना है, दिखाओ मुझे। तारा ऊपर की तरफ कैमरा करती कहती नहीं कुछ नहीं पहना मैंने। सिया बहुत गुस्सा करती है दिखाओ मुझे। तो तारा दिखाती है वो बहुत ही मिनी ड्रेस था। सिया बहुत चिल्लाती है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने, हाँ किससे पूछ के पहने। तभी तारा बता देती कि साहिल लाया था, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सिया को बहुत गुस्सा आता है कि साहिल का मेरी बात कराओ और जो भी हो तारा उसे सब बता देती है। सिया बोलती बहुत साहिल ठीक तो है ना। तारा बोलती आई डोंट नो, उन्होंने उसके फ्रेंड ने मुझे घर छोड़ा और वो उसे हॉस्पिटल लेके गया। सिया कहती बहुत हॉस्पिटल ज़्यादा लगे है क्या। तो सिया बहुत पैनिक करने लग जाती है। जाहिर सी बात है वो भी अपने भाई से प्यार जो करती है इसलिए बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ तारा को भी कुछ समझ नहीं आता। सिया उसे कहती पहले तुम ये ड्रेस चेंज करो समझी। और उसके बाद सिया जो है वो अपने मोबाइल में देखती है कि शायद उसके भाई के किसी का दोस्त का नंबर हो। तो वहाँ पे उसको ना सुहेल का नंबर दिख जाता है। वो सुहेल को कॉल करती है और सुहेल तो उसे पहले से ही जानता था और वो इतना नॉर्मली बात करता है जैसे मतलब कुछ हुआ ही ना हो। और सिया उसे बोलती है मुझे पता है क्या हुआ है, तुम बताओ साहिल कहाँ है, वो ठीक था ना, मेरी बात कराओ। और तभी वो बात कराता है। साहिल सॉरी करता है कि उसकी गलती है, तुम तारा को मत डांटना। सिया बोलती है डांट तो तुम दोनों की पड़ेगी, बस एक बार मुझे वहाँ आने दो। उसके बाद सिया सीधा अपने पापा के पास जाती है और कहती है परसों की नहीं, हम कल ही निकलेंगे, वो भी सुबह। पापा उसके कहते हैं बेटा लेकिन सिया कहती पापा प्लीज़ कभी तो मेरी बात माना करो, आपको मेरी कसम, हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद कहती ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सिया वापस रूम में चली जाती है। वो तारा को कॉल करती है क्योंकि तारा अभी तक रो रही होती है। सिया उसे समझाती है कि यार इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पहले तो तुम रोना बंद करो। और उसके बाद सिया तारा को नहीं बताती है कि वो कल ही अब्रोड आ रही है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि क्या होगा। क्या सिया बगैर तारा को बताए अब्रोड चली जाएगी और वहाँ जाने के बाद वो साहिल का क्या हाल करने वाली है, मुझे तो लगता है उसका बेहाल कर देगी मार मार के। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यहाँ जाने से पहले प्यार से छोटी सी नैमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब।